हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बड़ी बहन जो है डेली उसकी नई नई बातें सामने आ रही हैं और जो उसका असली फेस है 100 में से 80% लोगों को पता है उसका असली फेस क्या है। यानी कि वो जो लोगों के सामने दिखाती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करती हूँ, मैंने अपने छोटे भाई बहनों के लिए ये किया वो किया, मतलब तमाम चीज़ें वो गिनाने की कोशिश करती है। लेकिन जो उसका असली चेहरा है अब वो धीरे धीरे करके लोगों के सामने आ रहा है और लोग समझ रहे हैं कि ये हकीकत में कितनी ज़्यादा मतलब खराब है। जो अपने घर वालों की सगी नहीं हुई तो वो बाहर वालों की किसी की क्या सगी होगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे अब और पता चली हैं वही सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो ताकि जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं उन तक भी सच्ची बातें पहुँचे और वो लोग भी समझ पाए कि आखिर उन लोगों को इन लोगों का किस तरीके का पॉजिटिव फेस दिखाया जा रहा है, जबकि ये लोग हकीकत में ऐसे हैं नहीं। लेकिन लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए बस इन लोगों की पूरी प्लानिंग होती है। तो और जो एक बहुत बड़ी बात सामने आई है वो ये आई है कि फिर से प्रीतो और बड़ी बहन की हुई है बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई फ़ोन पर। किस बात को लेकर हुई है, क्या सब हुआ है, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हुआ ये है कि अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने बड़ी बहन का व्लॉग देखा होगा कल का, तो उसने ये बोला है कि जो मेरे दोनों भाई बहन हैं यानी कि प्रीतो और प्रीतो का भाई जो है, दोनों में से कोई भी मतलब मेरे बारे में कोई अच्छा नहीं सोचते। मैंने इन लोगों के बारे में इतना कुछ सोचा, प्रीतो की मैंने हर चीज़ में हेल्प की, सपोर्ट किया, सब चीज़ें की, उसको कानपुर में भी रखा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो उसने बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी जो मेरे मन को मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट हुई। उनकी वजह से मैंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया कि इसने अपने जो चैनल था उसमें से जो भी दोनों भाई बहनों के चैनल की फ़ीचर्स वगैरह जो भी थे वो सब इसने डिलीट कर दिए गुस्से में आकर, ऐसा इसका कहना है। अब वही जो भाई है, भाई का कहना भी ये है कि ये लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये अपने भाई बहनों के लिए कितना कुछ करती है, जबकि हकीकत इसके भाई ने बोला हमें भी पता है कि इसने कभी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचा, इसने हमारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचा है। और जो चैनल वाली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भाई है इसको पहले नहीं पता थी ये बात, लेकिन जब ये बड़ी बहन ने अपने व्लॉग में ये बात बताई है उसके बाद प्रीतो को और इसके भाई को ये बात पता चली है, तब इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा है इन सब चीज़ों की वजह से कि मतलब ये हमारी खुद की बहन है, ये क्या है। मतलब लगता है ये हर किसी भाई बहन को बुरा लगता है, क्योंकि ठीक है लड़ाइयाँ होती हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन इतना बड़ा ये फैसला ले लेती है तुरंत में। और ख़ासकर यूट्यूब को चैनल को लेके तो वैसे भी इसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें भरी रहती हैं। इसको लगता है कि बस मैंने यूट्यूब का चैनल जो बनाया है तो मैंने मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया है और मैं इस चीज़ से अपने भाई बहनों को नीचा दिखा सकती हूँ। तो ये उन लोगों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब बात ये कर रही है कि प्रीतो की तो इसने लाइफ ख़राब करी है, ये बात सबके सामने है। क्योंकि जब भी ससुराल में लड़ाइयाँ होती थी प्रीतो की तो ये आग में घी का काम इसने शुरू से किया है। इसने बात बनाने की बजाय हमेशा बात को बिगाड़ने की कोशिश की है। इसने हमेशा प्रीतो को ऐसे बोला कि वो तो है ही ऐसे, उनकी तो सोच ही घटिया है वो। क्योंकि प्रीतो के जो ससुराल वाले थे वो उनके घर के रूल रेगुलेशन अलग थे। वो चाहते थे कि जैसे घर में कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई आ रहा है तो घर में रहो, घर का खाना टाइम टू टाइम सब चीज़ें होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठ के नहा कर खाना बनाओ। मतलब एक जो अच्छी फैमिली के जो रूल्स होते हैं वो सारे चीज़ें वो लोग फॉलो करते थे। तो प्रीतो को भी बोलते थे। तो प्रीतो को ये बातें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती थी। उसको ये लगता था कि ये लोग मेरे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, ये लोग मेरे को मतलब काबू में रखना चाहते हैं और मेरी बड़ी बहन जो है वो इतने फ्री तरीके से रहती है, जो उसका मन करता है वो करती है, जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है, जैसा पहनना है वैसा पहनती है। तो ये बातें उसको काफ़ी ज़्यादा प्रीतो को बुरी
लगती थी। और बड़ी बहन भी इस बात में समझाने की बजाय प्रीतो को ये समझाना चाहिए कि हर किसी के घर का सिस्टम अलग होता है। भाई मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें होती हैं तो मैं कर रही हूँ, तुम्हारे ससुराल में अगर ये सब चीज़ें अलाउ नहीं कर रहे तो तुम ये सब चीज़ें मत करो। लेकिन इसने क्या करा, इसने प्रीतो को ऐसे भरा कि हाँ उनकी तो सोच ही ऐसी है, तुम कैसे एडजस्ट कर पाओगी वो लोगों के साथ, ऐसा वैसा तमाम तरीके की बात। अब इसका जो टारगेट है, अब इसका बड़ी बहन का टारगेट बन रहा है इसका भाई। ये इस टाइम पर अपने भाई से तो बिल्कुल भरी बैठी हुई है, इतना ज़्यादा कि मेरे भाई ने मेरे पति को बोल दिया, मेरे पति को मेरी बात भी सुननी चाहिए थी, मेरी बात पे भी भरोसा करना चाहिए था, ऐसा वैसा तमाम इसकी डेली की जो भी नौटंकी होती है वो सब इसने करी है। अब ये बोल रही है कि कल को मेरे भाई की शादी हो जाए, मैं उसकी वाइफ को कुछ बोल दूँ, ऐसा कर दूँ। मतलब इसकी अभी से प्लानिंग चालू हो गई है अपने भाई का घर खराब करने की। क्योंकि जिस तरीके से इसने प्रीतो का घर खराब किया तो ठीक उसी तरीके से ये सोच रही है कि अभी से ही इसके दिमाग में वही सब खुराफात चलने लग गया कि किस तरीके से ये अपने भाई की भी लाइफ ख़राब करेगी। और आप लोग देख लेना आने वाले टाइम में ये वही करेगी जो इसने यहाँ करा, ये वही चीज़ें अपने भाई के साथ भी करेगी। दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाइयाँ करवाएगी, इधर की उधर करेगी, ऐसी वैसी उल्टी सीधी बातें ये करेगी, इसका काम है। फिर क्या हुआ है, कल जो ये सब चीज़ें हुई हैं उसके बाद इसने बोला है कि प्रीतो ने जिन लोगों ने मेरे खिलाफ़ नेगेटिव कमेंट्स किए हैं उनको हार्ट दिया है। उसके बाद इसने बोला कि मैंने व्हाट्सएप पे प्रीतो को कुछ भेजा लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई न आने के बाद इन दोनों की हुई है आपस में फ़ोन पे बात कल। अब फ़ोन पे जो भी बात हुई है तो इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि प्रीतो को भी ये लगता है कि तुमने हमारा चैनल डिलीट किया, इतना सब हमारे साथ कर दिया, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा। और प्रीतो का कहना ये कि मुझसे गलती से हार्ट मैंने दे दिया तो तुम्हें इतनी छोटी बात का इतना ज़्यादा बुरा लगने लगा। तुम हमारे साथ जो इतने बड़े बड़े काम कर देती हो तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। अब इस प्रीतो का कहना ये भी है कि पहले तो तुम हर चीज़ में मेरा सपोर्ट कर रही थी, अब तुमने मेरा भी सपोर्ट करना बंद कर दिया और दुनिया के सामने अब तुम ये दिखा रही हो कि हमें स्पेस चाहिए, ऐसा वैसा। तो इन लोगों की, दोनों बहनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है। और जो बड़ी बहन ये बोल रही है कि मुझे दुबई जाना है, तो दुबई जाने की वजह से भी इन लोगों के घर में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलेसी भी हो रही है। इन लोगों की आपस में, तीनों भाई बहनों की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी लेकर चल रही हैं, क्योंकि बड़ी बहन बहुत अपने आप को एटीट्यूड दिखा रही है कि मैं दुबई जा रही हूँ, इस तरीके की। तो इन लोगों को ये लग रहा है कि इसके अंदर अभी से इतना ज़्यादा घमंड आ गया है। अभी तो ये गई नहीं है तब अभी इतना घमंड करके दिखा रही है हम लोगों को, तो अगर ये चली गई तो उसके बाद ये क्या करेगी। तो दुबई को लेके भी इन लोगों की, दोनों बहनों की काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है। तो सुनने में यही आ रहा है कि बड़ी बहन ने कल रात में गुस्से में आकर जो भी पासपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब फाड़ दिए हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा परेशानी है मेरे जाने से, तो लो तुम लोग खुश रहो, अब मुझे जाना ही नहीं है। मतलब इस तरीके की बातें सुनने के लिए आ रही हैं कि ये सब हुआ है। और जो बड़ी बहन का पति है, आप लोगों को भी पता है, वो फिर से एक बार गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने बोला है कि अब मुझे तेरे साथ यहाँ रहना ही नहीं है कानपुर में, क्योंकि तुम लोगों के डेली डेली के ड्रामे नाटक होते रहते हैं और इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसी सारी बातें सुनने के लिए मिली हैं।